हेलो स्टूडेंट्स। दिसंबर 2022 1 दिसंबर 2022 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हम आपके सामने। तो देख लेते हैं ये प्रश्न जो है इनके आंसर क्या होंगे। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है। बोला कि हाल ही में जो 53वें फिल्म फेस्टिवल चल रहे हैं गोवा में, इनका आयोजन हो चुका है कंप्लीट। इसमें आपसे ये पूछा गया है कि यूनेस्को गांधी पुरस्कार से किस फिल्म को नवाजा गया है। यूनेस्को गांधी पुरस्कार से किस फिल्म को नवाजा गया, यानी कौन सी फिल्म को ये सम्मान मिला है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर हो जाएगा नरगेसी। क्या नाम है? नरगेसी जो फिल्म थी ये ईरानी भाषा की फिल्म है। किस भाषा की है? ईरानी भाषा की आपकी फिल्म है। और ये जो फिल्म है इसमें महात्मा गांधी जी के ऊपर, उनके विचारों के ऊपर, यानी कि उनके जो विचार हैं उससे संबंधित आदर्शों के ऊपर ये फिल्म बनी है। इसमें एक व्यक्ति है जिस व्यक्ति को डाउन सिंड्रोम की बीमारी है। डाउन सिंड्रोम की बीमारी से वो ग्रसित है, और इस बीमारी से ग्रसित है, और वह मतलब इस ये जो बीमारी इससे आधारित समस्याओं से वो जूझता है, और अतिक प्रयास करके मतलब अपने जीवन में क्या करता है, आगे की तरफ बढ़ता है। ठीक है, तो इससे संबंधित ये मूवी, आपकी मूवी का नाम है नरगेसी। ठीक है, और किस भाषा की है? तो आपकी ईरानी भाषा की मूवी है। ठीक है, देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या होगा। दूसरे क्वेश्चन का आंसर, हॉर्नबिल फेस्टिवल को हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया है। तो ये बहुत ही फेमस आपका फेस्टिवल है हॉर्नबिल फेस्टिवल। ठीक है, तो ये कहाँ आयोजन किया गया इसका? नागालैंड। हॉर्नबिल तो एक पक्षी होता है उत्तर पूर्व भारत का, ये हमारे पूर्वोत्तर जो भारत है वहाँ एक पक्षी है, उसका नाम हॉर्नबिल है। उसी से संबंधित ये फेस्टिवल मनाया जाता है। और ये फेस्टिवल जो है वो कहाँ पर आयोजित किया गया? आपका नागालैंड में आयोजित किया गया। कहाँ पर? तो नागालैंड। और इसका जो समय है 1 दिसंबर से लेके ये 10 दिसंबर के बीच में आयोजन होगा इसका। 1 दिसंबर से लेके 10 दिसंबर तक। कौन से नंबर का है तो पूछा जाए आपसे बेटा, तो 23वें नंबर का ये आपका फेस्टिवल हो रहा है आयोजित। और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में किसने, यानी कि उद्घाटन में ये कौन आए हैं? तो उपराष्ट्रपति, हमारे भारत के उपराष्ट्रपति। कौन है उपराष्ट्रपति वर्तमान में आपके? तो जगदीप धनखड़। क्या नाम है? जगदीप धनखड़ जो हमारे भारत के उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो ये उद्घाटन समारोह इन्होंने किया है। और ये जो फेस्टिवल है वो नागालैंड के जो जनजाति समूह है वो सेलिब्रेट करती है। ठीक है, तो नागालैंड में ये मनाया गया। इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर नंबर आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। वायु नामक एक ये पंच महाभूत सम्मेलन का आयोजन किया गया हाल ही में, और ये भारत के किस राज्य में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा। किससे संबंधित है? तो उड़ीसा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। वायु नामक एक ये सम्मेलन, ये वायु के नाम से एक सम्मेलन किया गया है, पंच महाभूत सम्मेलन किया गया है। ठीक है, और किस राज्य से संबंधित? तो आपका उड़ीसा से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाल ही में यूपीएससी का नया सदस्य बना दिया गया। किसको? तो यूपीएससी का नया सदस्य जो बनाया गया, किसको बनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रीति सूदन। प्रीति सूदन जो है वो हाल ही में यूपीएससी की नई सदस्य बनी है। ठीक है, यूपीएससी की नई सदस्य। एक अध्यक्ष होते हैं यूपीएससी में, और 10 सदस्य। कितने? 10 सदस्यों की कमेटी होती है यूपीएससी, यानी संघ लोक सेवा आयोग। स्थापना पूछ ली जाए तो 1 अक्टूबर 1926, 1 अक्टूबर 1926 को स्थापना। और यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग किस आर्टिकल संबंधित है? तो आपसे अगर आर्टिकल पूछा जाए तो आप बता सकते हो 315 से लेके आपका 323, 315 से लेके 323, यानी कि भाग नंबर कितना? तो भाग नंबर 14, यानी कि आपसे पूछा जाए भाग कौन से में? 14 में। और आर्टिकल 315 से 323 के मध्य में संघ लोक सेवा आयोग के बारे में वर्णन किया गया। एक अध्यक्ष और 10 अन्य सदस्य होते हैं, जिसमें एक नया सदस्य भी जुड़ गया है। क्या नाम है? प्रीति सूदन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते क्या है। हाल ही में भारत के किस प्रतिनिधि द्वारा यूएनएससी की मासिक बैठक की अध्यक्षता की गई है? मंथली जो बैठक हुई है इसकी अध्यक्षता पूछ रहा है किसने की है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रुचिर कंबोज। क्या नाम है? रुचिरा कंबोज नाम है उनका, रुचिरा कंबोज। इन्होंने हाल ही में बैठक में ये अध्यक्षता करेंगी, जो मंथली बैठक होती है किसकी? तो यूएनएससी का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनाइटेड नेशंस और सिक्योरिटी। क्या है? सिक्योरिटी, यूनाइटेड नेशंस ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, ये आपका संघ, ये आपका सुरक्षा परिषद जो होता है यूएन का, यानी कि संयुक्त राष्ट्र का जो सुरक्षा परिषद है उसकी एक संस्था है ये। तो इस संस्था की जो अध्यक्षता की जा रही है वो किसके द्वारा की जा रही है? तो रुचिरा कंबोज के द्वारा, रुचिरा कंबोज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 6।
तो क्वेश्चन नंबर 6 में हाल ही में आरबीआई द्वारा भारत की खुदरा डिजिटल रुपए हाल ही में शुरू किया गया है, और ये किस नाम से शुरू किया गया है, तो इसको आप लोगों ने नाम क्या दिया है, ई रुपी। क्या नाम दिया है, ई रुपए। तो ये भारत के आरबीआई द्वारा भी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 4 शहरों में, कितने शहर, 4, जिसमें पहला आपका है मुंबई शहर में, और बेंगलुरु, मुंबई, बेंगलुरु, ठीक है, भुवनेश्वर, उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, और नई दिल्ली। ये इन 4 राज्यों में ये जो नई मुद्रा है आपकी खुदरा डिजिटल मुद्रा, इसको हाल ही में लॉन्च किया गया है। और 4 प्रमुख बैंकें हैं इसमें, जो इस बैंकों को ये कार्ड दिया गया है, कौन कौन सी हैं, तो पहली तो आपकी एसबीआई बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, ठीक है, और आपकी आईसीआई यस बैंक है, यस बैंक 3 बैंक हो गई, कौन सी, एसबीआई, आईसीआईसीआई और यस बैंक, और एक है आपकी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ये आपकी 4 बैंकें हैं, और 4 ही शहरों में इसको हाल ही में स्टार्ट किया गया है। तो कौन सा, तो ई रुपी, क्या है नाम, ई रुपी आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय राज्य में द एमिसरी ऑफ द पीस अवार्ड, द एमिसरी, किस भारतीय राज्य नहीं है, सॉरी यहाँ पर किस भारतीय को, राज्य नहीं है यहाँ पर, काट दी, मिस्टेक हुई है टाइपिंग में, किस भारतीय को द एमिसरी ऑफ द पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो आंसर हो जाएगा आपका श्री श्री रविशंकर जो हैं, इनको हाल ही में अमेरिका द्वारा इस अवार्ड से नवाजा गया, द एमिसरी ऑफ द पीस। शांति के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया जाता है, यानी कि शांति के क्षेत्र में जो व्यक्ति अगर अच्छा कार्य करता है उसको ये अवार्ड दिया जाता है, किसके द्वारा, तो अमेरिका द्वारा। ये द एमिसरी ऑफ द वर्ल्ड अवार्ड किस लिए, तो उनकी एक अभियान चल रहा है, द आई स्टैंड फॉर पीस, इस अवार्ड के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो द एमिसरी ऑफ द पीस किसको, श्री श्री रविशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन तक आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस पशु को FSSAI द्वारा हाल ही में खाद्य पशु के रूप में घोषित किया गया, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, हिमालय। जो याक है वो पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए मांस और दूध दोनों का प्रबंध इसके द्वारा किया जाता है, और ये बहुत ही उनके लिए महत्वपूर्ण पशु है। तो इसको हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा हाल ही में किस पशु के रूप में, तो खाद्य पशु के रूप में इसको मान्यता मिली है, ठीक है। तो यहाँ कौन सा है, हिमालयी याक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक आगे बढ़ते हैं। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व एड्स दिवस सबको पता है कितनी तारीख को, तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है, 1 दिसंबर। और ये कब से स्टार्ट हुआ, तो 1988 से इसको प्रारंभ किया गया है, ये 1988 से। और इस वर्ष की जो थीम है आपकी क्या है, तो इस वर्ष की जो थीम है वो है इक्वलाइज। क्या थीम है, इक्वलाइज जो है यानी कि समानता, क्या है, समानता जो है विश्व एड्स दिवस की क्या है, थीम। अब इसकी इक्वलिटी जो ये जो थीम रखी, इसका जो मतलब जो मेन विस्तार है, ताकि समाज में फैली हुई असमानताओं को दूर करके एड्स से जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनको क्या करा जाए, समाज में उठाया बैठा, यानी कि समाज में उनको शामिल किया जाए, ठीक है। तो ये इस वर्ष की थीम हो गई कौन सी आपकी, इक्वलाइज, ठीक है, यानी कि समानता। 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा नई चेतना पहल ये अभियान हाल ही में शुरू किया गया है, तो कौन सा आपका मंत्रालय है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इसके अगर मंत्री की बात करी जाए तो कौन है इसके मंत्री, तो गिरिराज सिंह। क्या नाम है, गिरिराज सिंह जो है भारत के ग्रामीण विकास मंत्रालय पे, उनके ग्रामीण विकास मंत्रालय इनके पास है, गिरिराज सिंह, ठीक है। तो ये आपका किससे संबंधित हो गया, ऑप्शन नंबर 1, नई चेतना पहल किस मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन आपके 10 पूरे कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नई क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।